अस्सलामुअलैकुम फोर क्लास। आज हम इंग्लिश भी पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर जो है वो 12 है और ये नाउन्स के बारे में है। तो बेटा नाउन्स जो होते हैं इसके बारे में हम पहले ही बहुत पढ़ चुके हैं कि नाउन्स दुनिया की कोई भी चीज़ जो नाम रखे वो नाउन होती है, ठीक है। और इसमें प्लेस भी आ जाती है, थिंग्स भी आ जाती हैं, पर्सन्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, विच हैव नेम इज़ कॉल्ड नाउन। तो ये तो नाउन हो गया, लेकिन बेटा ये जो चैप्टर है इसमें नाउन्स की कैटेगरीज को डिस्कस किया गया है। और ये चैप्टर जो है ये जेंडर के बारे में है। तो इंग्लिश में हम जेंडर की डिफ़ाइन करते हैं। तो जेंडर क्या है? जेंडर इज़ अ कैटेगरी ऑफ नाउन। ये नाउन की एक कैटेगरी होती है। अ नाउन कैन हैव अ मैस्कुलाइन जेंडर, के नाउन जो है वो मैस्कुलाइन जेंडर रखता है, अ फेमिनाइन जेंडर या फिर वो फेमिनाइन जेंडर रखता है, और अ न्यूटर जेंडर या फिर वो न्यूटर जेंडर रखता है। तो बेटा उर्दू में इसका कंसेप्ट आप इस तरह से करेंगे कि जेंडर जो है ये नाउन की एक कैटेगरी है। इससे हमें पता चलता है कि जो नाउन है आया कि वो मैस्कुलाइन जेंडर है या फिर वो फेमिनाइन जेंडर है या फिर वो न्यूटर जेंडर है या फिर वो कॉमन जेंडर है, ठीक है। जेंडर से हमें पता चलेगा कि नाउन जो है हमारा किस कैटेगरी में है, आया कि वो मैस्कुलाइन जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर है या फिर वो कॉमन जेंडर है या फिर वो न्यूटर जेंडर है, ठीक है। तो हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले इसकी टाइप्स पढ़ते हैं कि जेंडर की कितनी टाइप्स हैं और वो कौन कौन सी हैं। जेंडर्स आर ऑफ 4 टाइप्स। इसकी 4 टाइप्स हैं। पहली जो है वो फेमिनाइन है, और दूसरी जो है वो मैस्कुलाइन है, तीसरी जो है कॉमन है, और फोर्थ जो है वो न्यूटर है। तो अब बेटा जो इसकी पहली टाइप है फेमिनाइन, वो क्या होती है? तो बेटा आप लोगों ने याद रखना है ऐसे जेंडर जो फीमेल्स को शो करें, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? फेमिनाइन जेंडर्स। जैसे कि गर्ल, ठीक है, खाओ और गॉट, ठीक है। अब ये फीमेल्स को शो कर रहे हैं ना ये नाउन्स, ये जेंडर, तो ये क्या हैं? फेमिनाइन जेंडर हैं, ठीक है। ऐसे जेंडर जो फीमेल्स को शो करें वो क्या कहलाएंगे? फेमिनाइन जेंडर। और मैस्कुलाइन जेंडर क्या होते हैं? ऐसे जेंडर जो मेल्स को शो करें वो क्या कहलाएंगे? मैस्कुलाइन जेंडर। तो मेल्स में क्या चीज़ें आ जाती हैं? मैन, ठीक है, और इसके अलावा बुल, ठीक है, बैल, और इसके अलावा किंग, बादशाह, कॉक, मुर्गा, बॉय, लड़का, ठीक है, बैचलर, कुंवारा, ठीक है। अब ये मेल को शो कर रहे हैं तो इसीलिए ये क्या है? मैस्कुलाइन, ठीक है। और उर्दू में मैस्कुलाइन को बोलते हैं मुज़क्कर और फेमिनाइन को उर्दू में बोलते हैं मुअन्नस, ठीक है। और कॉमन जेंडर कौन से होते हैं? ऐसे जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों के लिए हम यूज़ करें वो क्या कहलाएंगे? कॉमन जेंडर, ठीक है। कॉमन जेंडर अब क्या होते हैं? ऐसे जेंडर जो हम मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ कर सकें वो क्या होते हैं? कॉमन जेंडर। जैसे बेबी, अब बेबी जो है ये हम लड़के के लिए भी यूज़ करते हैं और लड़की के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये कौन सा जेंडर है? कॉमन। अब बेटा स्टूडेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट जो है ये हम मेल के लिए भी यूज़ करते हैं और फीमेल के लिए भी, यानी कि स्टूडेंट जो है वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। तो ये कौन सा जेंडर है? कॉमन। और इसी तरह बेटा अब टीचर, टीचर जो है वो मैस्कुलाइन भी हो सकता है और फेमिनाइन भी, ठीक है, यानी कि वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। तो टीचर क्या है? ये कॉमन जेंडर है, ठीक है। ऐसे जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ हों वो कॉमन जेंडर कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूटर। तो न्यूटर क्या होता है? ये ऐसे जेंडर होते हैं जो ना तो मेल के लिए यूज़ हों और ना ही फीमेल के लिए। ये बेजान चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। जितनी भी बेजान चीज़ें हैं उनके लिए जो हम जेंडर यूज़ करते हैं वो कौन सा जेंडर होता है? न्यूटर, ठीक है। न्यूटर जेंडर जो है ये ऐसा जेंडर होता है जो बेजान चीज़ों को शो करता है, ठीक है। जैसा कि ट्री, बुक, ठीक है, डस्टर, टेबल, चेयर। अब ये ना तो मेल हैं ना ही फीमेल हैं, इसीलिए ये बेजान सारी चीज़ें हैं। तो ये किस जेंडर में आई? न्यूटर जेंडर में। तो आइए अब हम इसको पढ़ते हैं यहाँ से। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, इसकी टाइप्स की, जेंडर की। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सीधा। फॉलोइंग पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखें। गर्ल, बॉय, बेबी,
तो अब बेटा आपके माइंड में फ़ौरन से आ रहा होगा ये जो गर्ल है ये फेमिनाइन जेंडर है, ये जो बॉय है ये मैस्कुलाइन जेंडर है, ये बेबी जो है ये दोनों के लिए यूज़ होता है, लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी। तो ये कौन सा जेंडर है? कॉमन है। और ट्री जो है ये बेजान चीज़ है, तो ये कौन सा जेंडर है? न्यूटर। मेयर घोड़ी ये फीमेल को शो कर रही है, तो ये क्या है? मैस्कुलाइन। हॉर्स घोड़ा ये मेल को शो कर रहा है, तो ये क्या है? मैस्कुलाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स में लड़कियां भी हो सकती हैं लड़के भी हो सकते हैं, तो ये कौन सा जेंडर है? कॉमन। और बुक जो है ये ना तो मेल है ना ही फीमेल है, ये बेजान चीज़ है, तो ये कौन सा जेंडर हुई? न्यूटर जेंडर। तो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं द नाउन्स इन रेड आर नेम्स ऑफ फीमेल्स। ये जो रेड कलर में नेम्स उन्होंने राइट किए हुए हैं यहाँ पर पिक्स पे, वो किसके हैं? फीमेल्स के यानी कि नेम हैं। दे आर सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर। इनको क्या कहा जाता है? फेमिनाइन जेंडर। बेटा ये इसका कंसेप्ट उर्दू में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ऐसे नाउन्स जो फीमेल को शो करें वो फेमिनाइन जेंडर कहलाते हैं, और ऐसे नाउन्स या ऐसे जेंडर जो मेल्स को शो करें वो मैस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं। द नाउन्स इन बिलू आर नेम्स ऑफ मेल्स। बिलू में जो नेम्स राइट किए गए हैं वो मेल्स के नेम हैं। दे आर सेड टू बी ऑफ द मैस्कुलाइन जेंडर। उनको क्या कहा जाता है? मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, तो बिलू में कौन से हैं? बॉय, हॉर्स। ठीक है। द नाउन्स इन ग्रीन आर डिनोटिंग पीपल। ये जो ग्रीन में जो नाउन्स हैं ये पीपल को डिनोट करते हैं, बट कैन बी यूज फॉर आइदर मेल्स और फीमेल्स। लेकिन ये मेल्स के लिए भी यूज़ होते हैं और फीमेल्स के लिए भी। ठीक है, और बोथ सेक्सेस या फिर दोनों सेक्सेस के लिए। दे आर सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। इनको क्या कहा जाता है? कॉमन जेंडर कहा जाता है। बेटा ये भी मैं आपको डिफाइन पहले बता चुकी हूँ कि ऐसे नाउन्स जो ना ही तो मेल हों और ना ही फीमेल हों, ठीक है, तो वो कहलाएंगे न्यूटर जेंडर। और ऐसे नाउन्स जो ऐसे जेंडर जो हम मेल के लिए भी यूज़ करें और फीमेल के लिए भी यूज़ करें, ऐसे नाम वो क्या कहलाएंगे? कॉमन जेंडर। ठीक है, ऐसे नाम जो हम मेल के लिए भी यूज़ करें और फीमेल के लिए भी यूज़ करें वो कॉमन जेंडर कहलाएंगे। और ऐसे नाम जो हम बेजान चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं या ऐसे नाउन जो बेजान चीज़ें होती हैं वो क्या कहलाएंगे? न्यूटर जेंडर। द नाउन्स इन ब्लैक आर नाइदर मेल और फीमेल। बेटा ये जो ब्लैक में वर्ड्स हैं ये ना ही तो मेल हैं और ना ही फीमेल हैं। दे आर सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर। इनको क्या कहा जाता है? न्यूटर जेंडर कहा जाता है। देयर आर 3 वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनाइन नाउन्स। ठीक है, मैस्कुलाइन से फेमिनाइन नाउन्स बनाने के लिए 3 तरीके हैं। ठीक है, तो पहला जो तरीका है बाय यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड। एक तो ये होता है कि मैस्कुलाइन एक अलग वर्ड होता है और फेमिनाइन जो होता है वो एक अलग वर्ड होता है। ठीक है, वो किस तरह से बनते हैं? जैसे बैचलर कुंवारा, स्पिंस्टर कुंवारी, बॉय लड़का, गर्ल लड़की, कॉक मुर्गा, हैन मुर्गी, किंग जो है बादशाह, क्वीन मलका। ठीक है, अब इस तरह के जो मैस्कुलाइन वर्ड होते हैं इनको फेमिनाइन बनाने के लिए हमें पूरा वर्ड ही आगे चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा बाय एडिंग ESS एट्सेट्रा। कुछ मैस्कुलाइन ऐसे होते हैं जिनके आगे हम ESS वगैरह लगा दें तो उनके फेमिनाइन बन जाते हैं। वो किस तरह के हो सकते हैं? जैसे लाइन, लाइनेस, ठीक है, आथर, आथरेस, पोइट, पोइटेस, शेफर्ड, शेफर्डेस। ठीक है, तो इनके आगे शेफर्ड के आगे ESS लगा दिया है तो ये इसका फेमिनाइन बन गया है। ठीक है, एक तरीका ये भी है मैस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने का। नेक्स्ट है हमारा बाय पुटिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। हम पहले या बाद में कोई वर्ड ऐड करते हैं तो उसका फेमिनाइन बन जाता है। जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, हमने ग्रैंड के बाद में मदर लगा दिया तो अब ये फेमिनाइन बन गया। पीकॉक, पीहन, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, मिल्क मैन, मिल्क वूमैन। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा बेटा लेट अस अंडरस्टैंड। कॉपी करें टेबल की इन योर नोटबुक में एंड पुट द वर्ड्स, और वर्ड्स को पुट करें गिवन बिलो अंडर द रेलिवेंट कॉलम्स में। ठीक है, आपने बेटा अब क्या करना है, एक कॉपी लेनी है, उस पर आपने 4 कॉलम बना लेने हैं। एक में लिखना है मैस्कुलाइन, दूसरे में लिखना है फेमिनाइन, नेक्स्ट तीसरा जो होगा उसमें लिखना है आपने कॉमन जेंडर, और नेक्स्ट जो होगा 4 वाला कॉलम उसमें लिखना है आपने न्यूटर जेंडर। अब बेटा ये आपने राइट करके ये नीचे जो लिस्ट दी हुई है नाउन्स की, इसमें से बेटा फिर आप लोगों ने चूज़ करने हैं कि आया कि ये मैस्कुलाइन जेंडर है या फिर फेमिनाइन जेंडर है या फिर कॉमन है या फिर न्यूटर है। ठीक है, जो भी नाउन जिस कैटेगरी में आएगा आप उस कॉलम में राइट कर देंगे। जैसे वूमेन जो है, अब ये फेमिनाइन में आ रही है ना, फेमिनाइन जेंडर है, तो आप ये फेमिनाइन का जो आपने कॉलम बनाया होगा उसमें राइट कर दोगे। और इसके अलावा अब टीचर जो है ये मेल भी हो सकता है फीमेल, तो ये कौन सा जेंडर है, कॉमन जेंडर है, इसमें राइट कर दोगे। इसी तरह बेटा बॉय जो है ये कौन सा जेंडर है, मेल जेंडर है, वो आप मैस्कुलाइन में राइट कर दोगे। और नेक्स्ट है हमारा एग, ये कौन सा जेंडर है, न्यूटर जेंडर है, तो आप उस कॉलम में राइट कर दोगे। ठीक है, ये आप लोगों ने काम जो है खुद करना है, ये आपकी एक एक्टिविटी है कि आपने यहाँ से फाइंड कर करके उनकी सही जो कैटेगरी है उसमें आपने उसको राइट करना है। नेक्स्ट है, आ जाएं, प्रैक्टिस है, अंडरलाइन करें द नाउन्स को। ठीक है, एंड राइट करें एम, अगर जो नाउन है वो मैस्कुलाइन है तो आपने एम राइट करना है, अगर नाउन जो है वो फेमिनाइन है तो आपने एफ राइट करना है, अगर नाउन जो है वो कॉमन है तो आपने सी राइट करना है, और नाउन जो है आपके पास न्यूटर है तो आप एन राइट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बता भी दिया है कि एम जो है वो मैस्कुलाइन के लिए, एफ जो है वो फेमिनाइन के लिए, और कॉमन के लिए सी है, और न्यूटर जेंडर के लिए एन है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएं, सैली वाज एक्साइटेड। सैली जो है वो बहुत एक्साइटेड थी। तो सैली जो है ये यहाँ पे नाउन है, तो सैली क्या है, फीमेल है ना, तो हम फेमिनाइन जेंडर में आ गई तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, एफ। नेक्स्ट है आई। बेटा आई जो होता है ये प्रोनाउन है वैसे तो। ठीक है, तो आई जो है ये हम मेल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और फीमेल के लिए, यानी कि लड़का जो है वो भी जब अपने बारे में बताएगा तो आई यूज़ करेगा, और लड़की जो है जब वो भी अपने बारे में बताएगी तो वो आई यूज़ करेगी, तो इसीलिए ये कौन सा जेंडर हुआ, कॉमन। और नेक्स्ट है आई लिव विद माई आंट। मैं अपनी आंट के साथ रहता हूँ या रहती हूँ इन लंदन, लंदन में। तो अब बेटा आंट जो है ये फीमेल है, ठीक है, फेमिनाइन है, तो हम यहाँ पे एफ लगा देंगे। लंदन जो है ये एक सिटी है, ठीक है, जो बेजान है, सॉरी ये एक कंट्री है, ठीक है, जो बेजान है, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, न्यूटर, और न्यूटर के लिए हम क्या यहाँ पर यूज़ करेंगे, एन। नेक्स्ट है हमारा द कोच आस्क ऑल द स्टूडेंट्स। कोच जो था उसने तमाम बच्चों से कहा टू रीच द स्टेडियम, कि वो स्टेडियम में पहुंच जाएं बाय 5 o'clock, 5 बजे। और बेटा जो कोच है वो मैन भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि वैन को चलाने वाला जो है, तो इसीलिए ये कॉमन जेंडर है, हमने यहाँ पे राइट कर दिया है सी। अब यहाँ पर ये स्टूडेंट्स नाउन है, तो ये कौन सा जेंडर है, ये स्टूडेंट्स जो हैं ये भी कॉमन है, यानी कि उसमें बॉयज़ भी आ सकते हैं और गर्ल्स भी आ सकती हैं, तो ये कॉमन है, हमने सी राइट कर दिया। और ये स्टेडियम जो है ये बेजान चीज़ है, तो हम क्या लगाएंगे इसके लिए, एन। ठीक है, और ये क्या शो कर रहा है, न्यूटर जेंडर। नेक्स्ट है मैनी पैसेंजर्स वर इंजर्ड। बहुत सारे जो मुसाफिर थे वो ज़ख्मी हो गए व्हेन द बस ओवरटर्न, जब बस ने ओवरटर्न लिया। तो अब बेटा पैसेंजर जो हैं ये यहाँ पे नाउन है और बस नाउन है, तो जो पैसेंजर्स हैं उनमें मेल्स भी हो सकते हैं और फीमेल्स भी हो सकती हैं, तो ये कॉमन जेंडर हुए। और बस जो है ये बेजान चीज़ है, तो ये कौन सा जेंडर है, न्यूटर। देयर वर 2 स्टीवर्स, 2 स्टीवर्स थे, एंड 4 एयर हॉस्टेस ऑन आवर फ्लाइट, और 4 एयर हॉस्टेस थी हमारी फ़्लाइट में। तो अब बेटा एयर हॉस्टेस जो होती हैं ये फीमेल होती हैं, फेमिनाइन जेंडर को शो करती हैं, तो एफ आ जाएगा। स्टीवर्स जो होते हैं ये वर्कर होते हैं, मेल को शो करते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एम। तो बेटा ये वाली जो है ये पैराग्राफ हमने नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।